नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं इस नई रीडिंग को दोस्तों, और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। और जितना ये रीडिंग आपके साथ रिलेट करे, जितना रेजोनेट करे, उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं, और उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक छोटी सी हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर कर जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर कर जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार वालों के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग की अब हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए ये कार्ड्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस यहाँ पे रिवील करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, सॉरी फ्रेंड्स, लेट मी अरेंज these cards once again. एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या कार्ड्स, क्या मैसेज यहाँ निकल के आते हैं। सबसे पहला कार्ड देखिए दोस्तों, यहाँ पर आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, सो दिस इज 6 ऑफ वॉन्ड्स। देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 3 ऑफ कप्स। क्या बात है। द फूल। और आज का जो सबसे लास्ट कार्ड है वो देखते हैं हम, द टावर। ऑल राइट, तो एक अलग सा यूनिक सा कॉम्बिनेशन आज आपके लिए निकल के आया है दोस्तों, और ये रहे आज के चारों कार्ड्स। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल होंगे। थोड़ा सा मैं इन्हें आगे कर देता हूँ। काफ़ी अलग सा और यूनिक सा कॉम्बिनेशन आज आपके लिए निकल के आया है इन कार्ड्स का। तो एक एक करके हर कार्ड को हम यहाँ पर गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि आज ये कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या कुछ यहाँ पे रिवील कर रहा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है, और स्टार्टिंग 6 ऑफ वॉन्ड से हो रही है, और जब मैं बाकी कार्ड्स को भी देख रहा हूँ तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे पहले से किसी के द्वारा कोई प्लानिंग, किसी के द्वारा कोई एक कह सकते हैं कि यहाँ पे मुझे ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा नज़र आ रही है जो लालची हैं, जो आपकी धन संपत्ति इनके आँखों में कहीं ना कहीं गड़ गई है। तो आज यहाँ जो कार्ड्स आए हैं सामने, इनकी ऊर्जा को अगर हम देखें तो बहुत सीधी कहानी नहीं बता रही हैं, बल्कि घुमा कर यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि आपकी प्रॉपर्टी, पैसा, अधिकार या किसी वैल्यूएबल चीज़ से जुड़ा मामला जितना ऊपर से दिखाई दिया, जैसा दिखाया गया, अंदर से उतना सिंपल नहीं है ये सब कुछ।
कुछ कदम ऐसे लिए गए हैं जो अचानक ओवरनाइट जैसे कुछ लोगों ने डिसीजन लिया है कि कैसे ना कैसे करके, हो सकता है यहाँ पे कोई किसी तरीके का कोई फ्रॉड करके या आपको चीट करके या चालाकी से कोई आपकी धन संपत्ति छीनने की कोशिश जैसे कर रहा है। यहाँ पर कोई आपकी जो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है उसे वो लोग पाना चाहते हैं, और काफ़ी समय से जैसे यहाँ पर कुछ लोग की नज़र पहले से ही बनी हुई है, नज़र गड़ा कर ये बैठे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि शुरुआत जीत से हो रही है और बीच में लोगों का ग्रुप दिखाई दे रहा है, उसके बाद एक रिस्की मूव और आखिरी में टावर। यानी जो कहानी है वो सिर्फ इस बात की नहीं है कि किसने क्या किया, बल्कि ये भी है कि जिस खेल को बहुत कॉन्फिडेंस से शुरू किया गया था उसकी जो फाउंडेशन है वो आखिर कितनी मजबूत थी। तो स्टार्ट करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड से। तो देखिए, किसी को लगा था कि बाजी उसके हाथ में आ चुकी है, यानी जो वो चाह रहे हैं वैसा होता हुआ मुमकिन उनको लग रहा था। तो ये जो सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस कार्ड को देखते ही मुझे यहाँ विक्ट्री, कॉन्फिडेंस और अपने आप को आगे समझने वाली जो एनर्जी होती है उसको कहीं ना कहीं ये कार्ड दिखा रहा है कि मतलब हर चीज़ पर ये क्लेम करना कि भाई ये तो मेरी विक्ट्री है या ये तो मेरे वजह से ही हुआ है। कोई किसी ऐसे व्यक्ति की यहाँ पे ऊर्जा निकल के आ रही है। मैं देख रहा हूँ कि ये आपके एनिमीज़ हो सकते हैं, और जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं जब मैं इस कार्ड की ऊर्जा को देख रहा हूँ कि किसी टाइम पर, किसी समय पर उन्हें लगा था कि उन्होंने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लिया है। खासकर अगर मामला प्रॉपर्टी का हो, ओनरशिप का हो, हिस्सेदारी का हो, फैमिली एसेट से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट्स हों या किसी फाइनेंशियल राइट से जुड़ा हुआ मामला हो। तो कोई व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट रहा होगा कुछ समय पहले कि अब जो होना था वो हो चुका, और जो भी अब आगे होने वाला है वो इनके हिसाब से होगा। यानी कि ये लोग पूरी तरीके से सोच कर बैठे थे, ये जो भी व्यक्ति था, ये मेल फीमेल जिनकी भी ऊर्जा है, इन्होंने कहीं ना कहीं मन ही मन ये सोच रखा था कि अब तो इनके दिमाग से सब कुछ होगा, और ये अंदर ही अंदर इस चीज़ का ख्वाब पाले बैठे थे कि जो कुछ भी है वो अब हम इनसे बड़े आसानी से छीन लेंगे। और इसके लिए इन्होंने बहुत खेल खेला, बहुत चालाकियाँ की, काफ़ी सारे मैनिपुलेशन का गेम भी इन्होंने खेला, आपको मैनिपुलेट करने की पूरी तरीके से कोशिश की गई। लेकिन आप वो सोल हैं जो अपनी आज़ादी किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, और जो आपका हक हिस्सा है आप उसके लिए अंत तक लड़ने वालों में से हो। तो आपने हार नहीं मानी, ना ही आप अपनी जिम्मेदारियों से भागे, आप टिके रहे, डटे रहे। और यहाँ एक साइकोलॉजिकल लेयर भी है जो मुझे दिखाई दे रहा है। कई बार ना इंसान असली जीत मिलने से पहले ही अपने मन में विक्ट्री सेलिब्रेट करने लगता है। तो ये चीज़ आपके दुश्मनों के लिए निकल के आ रही है कि उन लोगों ने पहले ही ये सोच लिया कि भाई अब तो जीत हमारी होनी है, अब तो इनका कोई साथ देने वाला है नहीं। उनको लग रहा था कि अब आप अकेले पड़ चुके हो, और जब इंसान अकेला पड़ जाता है तो बहुत लोग ये सोचते हैं, अगर उसका दुश्मन है तो वो तो यही सोचेगा कि भाई ये व्यक्ति तो अब अकेला है, अब ये किसके पास जाएंगे हेल्प मांगने। एट द एंड ऑफ द डे या तो ये गिव अप करेंगे या तो हमारे साथ बैठ के कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इनको। तो इस कार्ड में मुझे वही फीलिंग दिखाई दे रही है। लेकिन आप एक ऐसी सोल हैं जो किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं है, और शायद कुछ समय तक आपको खुद भी ये बात नहीं पता थी कि एक्चुअल में आप अंदर से इतने स्ट्रांग है। जब ये चैलेंजिंग पीरियड आपकी लाइफ में आया, या जब आपको लगा कि इस तरीके से लोग आपके साथ कर रहे हैं, जो आपका हक हिस्सा है, जो भी है, धन संपत्ति से रिलेटेड हो, कोई वैल्यूएबल चीज़ से रिलेटेड हो, जिस पे एक्चुअल में आपका हक होना चाहिए, वो अगर आपसे छीना जा रहा है, तो ये शायद आपको भी कभी अंदाज़ा नहीं था कि आप इतने समय तक इस लड़ाई को लड़ भी सकेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ साफ दिख रहा है कि आपके ऊपर डिवाइन की प्रोटेक्शन है, और आपकी सोल इतनी कमज़ोर नहीं है कि ऐसे लोगों की मतलब ऐसे लोगों के प्रेशर में आकर, ऐसे लोगों के दबाव में आके आप इतने आसानी से गिव अप कर देंगे। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि आप इनको लाइफ में वो लेसन सिखाने वाले हैं जो ये अपने जीवन में कभी नहीं भूलने वाले। आपसे ये बहुत कुछ सीख कर अब अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, और दोबारा किसी से भिड़ने से पहले ये 100 बार सोचेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने बताया, आपके लिए भी ये सरप्राइजिंग मोमेंट, और कहीं ना कहीं आप खुद अपने अंदर सरप्राइज रह जाएंगे अपनी जो असली पोटेंशियल है, अपनी असली ताकत को देखकर कि यार मैं कैसे ये सब कुछ झेल ले गया। ये एक बहुत बड़ी बात है, आप खुद सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे। तो आपके साथ वो डिवाइन प्रोटेक्शन हमेशा से है जो आपको कहीं ना कहीं हिम्मत देने का काम जो कर रही है अंदर ही अंदर, वो ऊर्जा आपके साथ आज भी है।
चाहे आप उसे अपने माँ बाप का आशीर्वाद कह लें, अपने एंसेस्टर्स का आशीर्वाद कह लें, या जिन भी देवी देवताओं में आप बिलीव रखते हैं उनका आशीर्वाद आप कह लें, लेकिन ये बात तो साफ लग रहा है कि आपके मनोबल को तोड़ना इतना आसान नहीं है। लोगों ने कोशिश तो की कि आपके साथ चीट करके, फ्रॉड करके, आपके मनोबल को तोड़ के, आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपसे वो चीज़ छीनी जा सके, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया है कि अटैम्प्ट तो किया गया, लेकिन अभी भी वो अटैम्प्ट सक्सेसफुली वो लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाए जो आपके दुश्मन है, क्योंकि आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। बात करते हैं 3 ऑफ कप्स की। दोस्तों यहाँ पर जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ किसी एक व्यक्ति की ऊर्जा नहीं बल्कि कई लोगों की ऊर्जा यहाँ पर आपस में जुड़ी हुई हो सकती है। यहाँ पे यानी एक से ज़्यादा लोगों की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। तो ये जो दूसरा कार्ड है 3 ऑफ कप्स, ये कार्ड नॉर्मली सेलिब्रेशन, गैदरिंग, फ्रेंडशिप और लोगों के साथ आने की जो ऊर्जा है उसको दिखाता है। तो देखिए, बहुत लंबे समय के बाद, काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी प्रॉब्लम्स के बाद कोई ऐसी सिचुएशन बनते हुए दिख रही है जब आप अपनों के साथ किसी तरीके के गेट टुगेदर में जा सकते हैं। हो सकता है पारिवारिक कोई फंक्शन हो, किसी की शादी, किसी की एंगेजमेंट, कोई बर्थडे पार्टी, कोई रिसेप्शन, कोई भी मतलब ऐसा सेलिब्रेशन का मोमेंट, कोई गैदरिंग, या फिर अपने पुराने दोस्तों से आप मिल सकते हैं। ऐसा मतलब दिख रहा है यहाँ पर कि कोई ऐसी सिचुएशन है कि फाइनली अब आप एक उस प्रॉब्लमैटिक सर्कल से बाहर निकल के थोड़ा आपको अब समय मिलेगा। थोड़ा क्या, ये आगे के लिए बहुत अच्छा देखा जाए तो शुरुआत है कि एक ऐसा समय अब आप थोड़ा इन्जॉय करने वाले हैं जो आप डिज़र्व भी करते हैं काफ़ी सारी समस्याओं के बाद। तो देखिए, यहाँ जब मैं आपके विरोधियों की ऊर्जा देख रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि जो शुरुआत में मैंने प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बताया था ना, तो कहीं ना कहीं ये संकेत ये कार्ड दे रहा है कि मामले में एक से ज़्यादा लोगों की राय, बातचीत या इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है यहाँ पर। यानी ये अकेले किसी व्यक्ति ने प्लान नहीं किया था। आपके हक हिस्से को हड़पने की जो कोशिश की जा रही थी चालाकी से या फ्रॉड करके, चीटिंग करके, तो साफ दिख रहा है कि इसमें कोई एक व्यक्ति तो इन्वॉल्व नहीं है, इनके साथ और भी लोग इन्वॉल्व हैं। चाहे इनके घर परिवार के लोग हों, कोई बाहरी इंसान हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो काफ़ी समय से आपकी सक्सेस से, जिसे बहुत समय से प्रॉब्लम थी और ये आपको बढ़ता हुआ, आपके बढ़ते हुए कद को ये देख नहीं पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि 3 लोग सचमुच कोई कॉन्स्पिरेसी कर ही रहे थे, लेकिन कार्ड्स का सिंबॉलिक रूप से ये ज़रूर मतलब इशारा मिल रहा है कि एक ग्रुप 100% एक से ज़्यादा लोग यहाँ पे तो नज़र आ रहे हैं, और ये ग्रुप अकेले, ये कोई एक व्यक्ति नहीं है जो ये सब कुछ कर रहा है, एक ग्रुप में हो रहा है। किसी ने आइडिया दिया होगा, किसी ने सपोर्ट किया है, किसी ने इन्फॉर्मेशन शेयर की है, या किसी ने सिर्फ ये भरोसा दिलाया है कि चिंता मत करो, सब मैनेज हो जाएगा। तो कोई है यहाँ पर जो एग्जीक्यूट करने में लगा हुआ है इस चीज़ को, और यही 6 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ये कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी को और भी मजबूत कर रहा है और इस चीज़ को दिखा रहा है कि ये लोग पूरे कॉन्फिडेंस, क्या इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके सामने पूरी जो पिक्चर है वो एक साथ नहीं रखी गई, यानी कि आपके सामने जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल एक अलग कहानी बताई जा रही है आपको गुमराह करने की, ताकि आसानी से आपसे जो इन्हें हासिल करना है वो आपसे मिल जाए। देखिए, 3 ऑफ कप्स कभी कभी ये भी बताता है कि कुछ लोग किसी आउटकम को लेकर अंदर ही अंदर खुश थे। उन्हें लग रहा था कि जो अरेंजमेंट हुआ है उससे उनका फ़ायदा होगा, उनका इन्फ्लुएंस या उनकी जो पोजीशन है वो और भी मजबूत होगी। लेकिन इस कार्ड में एक हिडन वार्निंग भी है दोस्तों, कि जब किसी मामले में बहुत सारे हाथ जुड़ते हैं ना, जब कई सारे लोग अपना राय देने लगते हैं, अपना दिमाग देने लगते हैं, तो उतने ही ज़्यादा कह सकते हैं कि वो लूप होल्स भी बन जाते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपसी तनाव, आपसी टकराव भी बहुत होता है। तो ये साफ दिख रहा है कि ये एक इंसान तो नहीं, यहाँ एक से ज़्यादा लोग हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं, और ये जब देख रहे हैं कि अब आपके जीवन में धीरे धीरे अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं, अब आप कहीं ना कहीं उन सेलिब्रेशंस का हिस्सा बनने वाले हैं या ऑलरेडी बन रहे हैं जो ये कभी नहीं चाहते थे, तो इनका अब जो मोटिव है वो जल्द से जल्द आपका जो हक हिस्सा है वो छीनने में ये लगे हुए हैं। और पहले से भी ये कोशिशें जारी थी, लेकिन ऊपर वाले ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा था। आपने खुद अपने दिमाग से
कई बार इन लोग को अवॉइड किया, इस सिचुएशन को अवॉइड किया, लेकिन ऊपर वाला जब कहते हैं ना किसी के साथ हो और उसकी इंटेंशन अच्छी हो, वो किसी के बारे में गलत नहीं सोच रहा, तो उसकी रक्षा, उसकी प्रोटेक्शन स्वयं ईश्वर करते हैं। तो ठीक यही स्थिति आपके साथ नज़र आ रही है। दोस्तों, अब बात करते हैं द फूल। ये जो तीसरा कार्ड आया है, ये सबसे बड़ा जो कदम है वो लग रहा है कि कॉन्फिडेंस में, इनफैक्ट ओवर कॉन्फिडेंस में उठाया गया है आपके दुश्मनों के द्वारा। लेकिन जिन लोगों ने ये कदम उठाया उन लोगों ने उसके रिस्क को पूरी तरह से समझा नहीं। इनको लगा कि अरे ये तो बहुत इजी टारगेट है, इनको तो हम बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनको वो सच्चाई अब नज़र आ रही है, वो कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ रहा है जिसकी इन्होंने कल्पना नहीं की थी। तो द फूल का कार्ड उस व्यक्ति की ऊर्जा को दिखा रहा है जो आगे बढ़ तो रहा है, उसके अंदर डर कम है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, लेकिन वो जिस रास्ते पर चल रहा है उसके आगे क्या है इसका पूरा अंदाज़ा उसे नहीं हो रहा। तो देखिए, ये जो भी व्यक्ति है, इन्होंने कहीं ना कहीं ये सोच तो लिया है कि जैसे तैसे करके आपका हक हिस्सा इन्हें लेना है, लेकिन ये श्योर भी नहीं है कि जो ये करने वाले हैं उसका रिज़ल्ट क्या इनके चाहने के अनुसार वैसा ही निकलेगा या क्या होगा। इस चीज़ के लिए ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है। इनको अंदाज़ा नहीं लग पा रहा है कि क्या करना चाहिए आगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं ये लोग मुझे। तो देखिए, आपके जो एनिमीज़ उनकी एनर्जी में मुझे यहाँ एक बोल्ड लेकिन रिस्की डिसीजन दिखाई दे रहा है। यानी पहले 6 ऑफ वॉन्ड्स में लगा कि जीत हो गई है, ऐसा वो लोग मान कर बैठे थे कि अब तो सब कुछ हमारे ही हाथ में आने वाला है। फिर 3 ऑफ कप्स में सपोर्ट या ग्रुप की एनर्जी दिखाई दी, जो दूसरा कार्ड है। और उसके बाद अब ये जो तीसरा कार्ड है द फूल, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अब अगला जो कदम है, इनको लग रहा है कि अब वो भी उठा लेते हैं जल्दबाजी में, जो इन्होंने सोच रखा है, जो आपके साथ चीटिंग करने का प्लान इन्होंने कर रखा है। इनको लग रहा है क्या ही हो जाएगा, ये तो इतना समझदार या इतने चालाक तो ये है नहीं, क्योंकि ये आपके बाहरी पर्सनालिटी को देखकर कहीं ना कहीं आपको जज कर रहे हैं। और यही जो कैलकुलेशन है ना, मुझे लग रहा है यही बैकफायर इनको करने वाली है अब। तो जो भी है, ये प्रॉपर्टी से जुड़ी कोई चीज़ हो, घर संपत्ति हो, अग्रीमेंट, ट्रांसफ़र, क्लेम, पेपर वर्क, पोजेशन से जुड़े जो भी कदम है, या किसी ऐसे डिसीजन का सिंबॉलिक संकेत भी ये हो सकता है जिसे लेते समय सामने वाले ने फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को बहुत लाइटली लिया। यानी आगे फ्यूचर को लेकर इन्होंने सोचा अरे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, कोर्ट कचहरी दौड़ेंगे इधर उधर, कब तक, तो बहुत लाइटली ये ले रहे थे सब कुछ। देखिए, जिस कदम को इन लोगों ने अपनी फ्रीडम समझ रखा है कि इसको हम हड़पने के बाद फिर हम आज़ाद हो जाएंगे, वही आगे चलकर इनकी अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं बन सकता है। यानी इन्हें उसका जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। जो इनको लग रहा है कि सब कुछ बड़ा आसान होगा, बड़े ईजिली ये इस प्लान को एग्जीक्यूट कर लेंगे और आपको भनक भी नहीं लगेगी, तो ये ना एक ख्वाब में जी रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ साफ देख पा रहा हूँ कि आपकी सोल ऐसी है कि आप यहाँ खुलकर जीने वालों में से हैं। किसी के ऊपर ना दबाव आपने बनाया है, ना आप किसी को कंट्रोल कर रहे हैं। कहते हैं ना एक जो कि आज़ाद रहो और दूसरों को भी आज़ाद रहने दो। तो ये जो स्वभाव है आपका, ये जो मेंटालिटी है, यही रीज़न है कि यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहे हैं। बात करते हैं अब द टावर की। देखिए दोस्तों, ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है, ये केवल देखिए एक तो नुकसान का कार्ड नहीं है कि मतलब लॉस ही होना है आपको या कुछ बहुत बुरा ही होना है आपके साथ। इसका जो डीपर मीनिंग है वो ये है कि वो सच अब सामने आना है जिसके बाद पुरानी जो कहानी है वो उसी रूप में टिक नहीं सकती। यानी इनकी सच्चाई आपके सामने, अगर ऑलरेडी आप जानते हैं इनकी असलियत, या फिर अगर आप अंदर ही अंदर जानते हैं लेकिन सामने प्रत्यक्ष रूप से अभी तक वो चीज़ें खुलकर आई नहीं हैं, तो बहुत जल्द कोई ऐसी परिस्थिति बनते हुए नज़र आ रही है जिससे कि जो इन लोग का बनाया हुआ झूठ है वो टिक नहीं पाएगा। और देखिए, जो भी जिस लालच में ये आपके इर्द गिर्द भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, वो सब खुलकर सामने आ जाएगा। और हो सकता है ऑलरेडी, अगर आपको पता है, लोग जान रहे हैं, ये विवाद ऑलरेडी चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के सामने ये असलियत आनी चाहिए, भले ही आपको पता हो, लेकिन जिन लोगों के सामने ये असलियत आनी चाहिए और अभी तक कुछ लोगों ने अपनी आंखें जो बंद कर रखी हैं,
बहुत जल्द उनकी भी अब आंखें खुलने वाली हैं। टावर का कार्ड ये भी दिखाता है कि अगर कोई व्यवस्था कमज़ोर फाउंडेशन पर खड़ी हो तो एक छोटी सी सच्चाई भी उसके लिए बिजली की तरह मतलब गिरती है उसके ऊपर। तो यहाँ पर वही स्थिति दिख रही है कि कोई कमज़ोर कड़ी इन्हीं में से, इन्हीं का साथ या तो छोड़ देंगे कुछ लोग, या तो इनकी बहुत सारी और बातें खुलकर सामने आएंगी जिससे कि इनका बना बनाया सारा का सारा जो प्लान है वो तो चौपट बिल्कुल तरीके से बर्बाद होता हुआ दिख रहा है। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स में कॉन्फिडेंस था, 3 ऑफ कप्स में सपोर्ट था, द फूल में बड़ा कदम उठा लिया गया या उठाने वाले हैं, और टावर यही पूछ रहा है कि जिस आधार पर ये सब किया गया क्या वो आधार सच में उतना मजबूत था। तो द टावर इनके जीवन पे जान लीजिए ये टावर बनकर ये कार्ड गिरने वाला है, ये साफ दिखा रहा है। इस कार्ड की जो ऊर्जा एक क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि जितना ये लोग अभी मज़े में सारा डिसीजन ले रहे हैं और जो इनको लग रहा है बहुत लाइटली जो ले रहे हैं, इनके लिए बहुत ख़तरनाक आगे चल के ये सिचुएशन बनने वाली है। देखिए आपने तो जो सहना था, जितना बर्दाश्त करना था आपने तो किया, आपके लिए सब कुछ इतना ईजी नहीं था, लेकिन इन लोग के लिए भी अब आगे सिचुएशन आसान नहीं होने वाली है। और जो लोग ये सोच के बड़े कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ रहे हैं कि हमसे ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, हम इन्हें बड़े आसानी से मैनिपुलेट कर लेंगे, तो मैं बता दूं दोस्तों कि आने वाले दिन में आपके पैर भी पड़ेंगे कि भाई आप हमें कैसे ना कैसे सिचुएशन से आप भी मत आगे बढ़ो, हम भी नहीं आगे बढ़ेंगे, हमको बस निकलने दो। आने वाले दिन में ये आपके पैर भी पड़ने वाले हैं। जो भी है दोस्तों, भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में बिल्कुल भी प्रवेश ना कर सके। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहे और जीवन में इतनी तरक्की, इतनी अबंडेंस, इतनी खुशियाँ आपके लाइफ में आए कि ऐसी सिचुएशंस, ऐसे लोग आपके पास, आपके करीब तक पहुँच ना सकें। तो आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। दोस्तों ये नेम इनिशियल्स हर बार की तरह इसमें हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे और इन 8 अल्फ़ाबेट्स में ये आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, या आप जिस शहर से इस वीडियो को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए एक एक करके हर अल्फ़ाबेट को यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आया है Z, उसके बाद यहाँ पर आया है W, देन वी हैव O, B, U, F, M, X। तो दोस्तों ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।